आज का हमारा विषय है स्वाध्याय आवश्यक क्यों है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अंतोणत्थि सुदीर्णम कालो थोहो भयम च दुम्मेह तन नमणि सिक्खिदब्बम जम जम मरणखम कुड़ई। श्रुत का कोई अंत नहीं है और हम खोटी बुद्धि वाले हैं। समय थोड़ा है, इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जन्म मरण का नाश हो। आपको पता होना चाहिए कि महुआ का फूल मीठा होता है। गाय अगर उसे एक बार खा ले तो वह हरा घास खाना छोड़ देगी और दौड़कर वही महुआ के फूल को खाने आएगी। ऐसे ही जिसने एक बार जिनवाणी को पढ़ लिया फिर उसे त्यागी नहीं बनाना पड़ेगा, वह स्वयं त्यागी बन जाएगा। इसलिए स्वाध्याय को महत्व दिया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हिरण्य सार में यही कहा है कि इस खोटे काल में हम तपस्या नहीं कर सकते, पर्वत की चोटियों पर बैठ नहीं सकते, नदी के किनारे नहीं जा सकते, वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते। चित्त हमारा घूम रहा है तो क्या करें? तो कहते हैं स्वाध्याय करें। अभी दो चीज विकार उत्पन्न कर रही है, एक तो चित्र और दूसरी आंखें। अगर आंखें श्रुत के ऊपर टिक जाएं और चित्त अर्थ के ऊपर लग जाए तो फिर कोई अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ होने से बच जाएगा। इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि होने पर उत्कृष्ट वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य से संसार का त्याग होता है और उससे चित्त का नियंत्रण होता है। जिस प्रकार सदा मांजा जाने वाला दर्पण निर्मल रहता है, उसी प्रकार ज्ञानाभ्यास से पुरुषों की बुद्धि निर्मल रहती है। संपूर्ण शंकाओं का समाधान स्वाध्याय है। विषमताओं को समता देने वाला स्वाध्याय है। मित्रों का मित्र स्वाध्याय है। मित्र धोखा दे सकता है पर स्वाध्याय कभी धोखा नहीं देता। इस कलयुग में स्वाध्याय से बड़ी कोई साधना नहीं है। चित्त को एकाग्र रखना चाहते हो, मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, बुद्धि को प्रशस्त करना चाहते हो तो स्वाध्याय को बढ़ाएं। स्वाध्याय का अर्थ है अकेले में अपने को खोजा जाए, अकेले में अपने को खोजना, अपने से अपनी बात कहना। जिस प्रकार पानी पीने से प्यास शांत होती है, पानी से स्नान होता है, उसी प्रकार जिनवाणी के श्रवण पठन पाठन से कसायों का दाह शांत होता है, विषयों की तृष्णा दूर होती है। और जिनवाणी का स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय को इतना महत्व क्यों दिया? माला फेरने के लिए बैठते हैं तो मन बाजार में घूमता है। इस खोटे काल में ना तो ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और ना एकाग्रता से माला फेर सकते हैं। इसलिए कह दिया कि मन को स्वाध्याय में लगा दे। हो सकता है स्वाध्याय करते समय अगर कोई बात समझ में ना आए तो स्वाध्याय को नहीं छोड़ देना। समझ में नहीं आ रहा है तब भी करते रहना। क्यों? जैसे एक मिट्टी का सकोरा होता है, नया सकोरा, और उसमें एक बूंद पानी डालते हैं तो वो एक बूंद पानी दिखता नहीं, नजर नहीं आता है। एक बूंद के बाद फिर एक बूंद डालो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। कुछ समय ऐसा भी आएगा कि वो बूंद पहली बूंद नजर आने लगेगी। अतः पानी की पहली बूंद का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर पानी की बूंद का उपयोग नहीं हुआ होता तो दिखता कैसे? जैसे नए सकोरे में पहली बूंद आंखों से दिखना प्रारंभ हो जाती है, ऐसे ही प्रारंभ में जिनवाणी के लिए हमारी मस्तिष्क नए सकोरे हैं, उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। नहीं दिखे तब भी डालते जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि नियम से दिखेगा और लबालब दिखेगा, और यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में दिखेगा। स्वाध्याय तो मक्खन की तरह होता है। मक्खन शरीर को पुष्ट करता है और स्वाध्याय आत्मा को पुष्ट करता है। हम मित्रों से अधिक समय तक बात नहीं कर सकते और करेंगे तो थक जाएंगे। मित्र हमें पूरा समय भी नहीं दे सकते, लेकिन ग्रंथ कभी नहीं मना करेगा कि आप मुझे मत पढ़ो। वह हर समय आपके साथ रहेगा। इसलिए तीर्थ वंदना भी जाओ, कहीं बाहर भी जाओ तो जिनवाणी साथ लेकर के जाओ। यदि तू अकेला भी रहेगा और जिनवाणी खोलकर पढ़ना शुरू करेगो तो अकेलापन महसूस नहीं होगा और अंदर ही अंदर आनंद भी आता चला जाएगा। अब समझना है कि स्वाध्याय कब नहीं करना, ये मुख्य बात है।
यदि बहुत खुशी हो रही हो तो सुई में धागा नहीं डाल सकते आप, और बहुत टेंशन हो भी सुई में धागा नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि खुशी में मुस्कुराएगा तो यहाँ वहाँ देखेगा, सुई में धागा कैसे जाएगा फिर? और तनाव होगा तब भी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम मध्यम स्थान पर रहेंगे तब सुई में धागा अवश्य जाएगा। इसलिए पर्व के दिनों में अधिक खुशी हो रही हो इसलिए सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। घर में मांगलिक कार्य हो रहे हो तो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। बहुत दुख के दिन है, मातम छाया है, तो भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। खुशी में और तनाव में आदमी को विवेक नहीं रहता है। यदि साधुजन चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवास विधि सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मध्याह्न काल में किया गया अध्ययन जिन रूप को नष्ट करता है, दोनों संध्या कालों में किया गया अध्ययन व्याधि को करता है, और मध्यम रात्रि में किए गए अध्ययन में अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त होते हैं। अतिशय तीव्र दुख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप में होने पर, मेघों की गर्जना करने पर, बिजली के चमकने पर, अतिवृष्टि के साथ उल्कापात होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। अष्टमी के अध्ययन गुरु और शिष्य दोनों के वियोग को करता है। पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलह और कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन किया गया अध्ययन विघ्न को करता है। ऐसा षटखंडकम टीका में लिखा है। आर्य ज्ञानमती माता जी के माध्यम से उसकी टीका की गई है। इसी तरह के और भी कोई छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि हमें ये देखने को मिले और सुनने को मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय जिनेंद्र।